ईद का जो जानवर है वो पेरेंट्स की पसंद का आता है या फिर सिबलिंग्स में से कोई पसंद करता है, डिसाइड करता है? पेरेंट्स की पसंद वाला ज़माना जा चुका है अब। क्या सोच के आप एक्टिंग करियर आपने चूज़ किया? मैं कोई भी चीज़ ना सोच कर करती हूँ, मुझे के। सोचे बगैर मुझसे कोई काम नहीं होता। आई एम नॉट एरोगेंट एट ऑल, बट इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। बट आई वुड लव टू डू अ मासूम गर्ल, रोती धोती एंड ऑल, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में ये कैरेक्टर हिट होता है। ज़रा बताइएगा अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। सिंगल, मेरे ख्याल से मेरी उंगली खाली है। आप एक बड़ी सी लैंड क्रूजर लेके अपने रिश्तेदारों के घर जाओ, कहेंगे पता नहीं कितों पैसा आ रहा है। पंजाब में तो ये लैंग्वेज यूज़ होती है, पता नहीं कितों पैसा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा फारूक और आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल। सबसे पहले मेरी तरफ से और एबीएन डिजिटल की टीम की तरफ से देखने और सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। और साथ ही साथ आज का ईद स्पेशल पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि स्टाइल और कॉन्फिडेंस की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज किया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उनकी हार्ड वर्किंग की, तो उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग के थ्रू इंडस्ट्री में एक ख़ास मकाम हासिल किया। आज हम उनसे बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में और भी बहुत चटपटी सी उनसे बातचीत करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम और प्रीटी गॉर्जियस एंड सुपर टैलेंटेड गेस्ट युसरा ज़ेब खान। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम युसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा युसरा, सबसे पहले अगर बात की जाए ईद के हवाले से, तो आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? बकरा ईद तो मुझे लगता है हम सब इंक्लूडेड यू मी गोश्त खाकर करते हैं। एग्जैक्टली। कलेजी के बगैर हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। स्टार्ट इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जब सुबह उठते हैं इंतज़ार यही रहता है कि कुर्बानी हो जाए और हमें कलेजी खाने को मिल जाए। बट साथ ही एक टेंशन और एक थोड़ी सी स्ट्रेस होती है कि वो जानवर जिसकी हम पिछले कई दिनों से, कुछ लोग तो महीनों से कर रहे होते हैं देखभाल, खिदमत, मैं कहूँगी जिसकी खिदमत कर रहे हो, तो उसको ज़िबा करके खाना, तो वो थोड़ा सा जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, स्पेशली मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे अफराद हैं, स्पेशली मेरी छोटी बहन, कि हम वेट कर रहे होते हैं कलेजी का, और वो बंदी जो रोना शुरू करती है कुर्बानी से 1 घंटे पहले से और कई घंटे रोती रहती है। तो स्टार्ट हमारा बेसिकली जैसे छोटी ईद पर फिरने से होता है, खीर से होता है, बकरा ईद पर गोश्त से होता है। और ईद का जो जानवर है वो पेरेंट्स की पसंद का आता है या फिर सिबलिंग्स में से कोई पसंद करता है, डिसाइड करता है? पेरेंट्स की पसंद वाला ज़माना जा चुका है अब जो होता है वो हम बहन भाई, मेरे ख्याल से हर फैमिली में ही अब जितने बच्चे होते हैं, औलादें होती हैं पेरेंट्स की, वही डिसाइड कर रही होती है कि कौन सा जानवर लाना। और मुझे ये लगता है जो आजकल अजीब टाइप का ट्रेंड चल रहा है, पहले हम कुर्बानी करते तो कुर्बानी के लिए, अब हम कुर्बानी करते हैं हम शो ऑफ। एग्जैक्टली, बिकॉज रियल ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, रील की ज़िंदगी चल रही है। हर बंदे की रील की लाइफ है, हर बंदे की इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की लाइफ है। तो हर बंदा दिखावा कर रहा है कि मेरा बड़ा जानवर आया है। मेरे भाइयों में भी इनफैक्ट कि मामा मेरे दोस्त का जानवर इतना बड़ा आया है, इतने लाख का आया है। जेनजीज का टाइम है ना। जेनजीज आर सो क्यूरियस पर्सनालिटीज, इन जैसे आज तक जनरेशन नहीं आई है, आई मस्ट से दैट। अच्छा, अब जेनजीज का टॉपिक हमने स्टार्ट कर ही लिया है, तो आपको क्या लगता है कि जेनजीज और जो इससे पिछली जनरेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है जो जेनजी से पहले थे, जन वाई में जिन्हें कहते हैं, उन जैसे तहम्मुल आखिरी वो हम ही पीढ़ी रह गए। मैं अपने आप आई एम जन वाई बाय द वे, आई एम जेन सी। तो जेनजीज आर, यू कैन अंडरस्टैंड मैं जो कहने वाली हूँ, यू गाइज आर सो इम्पल्सिव। आप लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो जो मुझे लगता है हमारे बाद अब आने वाली जितनी अल्फ़ा है, बीटा हैं, और भी जो जनरेशन्स आएंगी, उनके अंदर वो हमारे वाला तहम्मुल या हमारी जनरेशन तक जो रह गया वो अब नहीं होगा। दे आर सो इम्पल्सिव। आई थिंक वी आर सुपर depressed. You guys are हर बार एज क्या है, जेनजीज आर लाइक कितनी छोटी एज है, बट एंजाइटी होती है। I can't believe that. Anxiety हमें अब जाके पता चला है what is anxiety. But Gen Z's, मेरा छोटा भाई की is 14 years old almost, नवंबर में होगा, अभी 14 का भी नहीं है।
एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक कि आप ही मुझे एंजाइटी हो रही है, लिटरली उसको होती है, वो प्रिटेंड नहीं करवाता है। व्हाट डू यू थिंक एंजाइटी क्यों हो रही है जेनजीज को? बिकॉज इम्पल्सिव हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको व्हाट दे थिंक उनको फ़ौरन चाहिए इंस्टेंटली, चाहे वो लव हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो, या फिर उनको फेम। स्पेशली जो ये जो ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, बहुत अच्छी पॉजिटिव उसकी राइट्स भी हैं जो हमें मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत सारी चीज़ें थी जो दुनिया से छुप जाती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हादसात हो जाया करते थे, बट एक साइड जो अदर एंड पे मैं देखती हूँ नेगेटिव जो इसका इम्प्रेशन पड़ा है, जो हमारी न्यू जनरेशन पर जेन ज़ी जिसका शिकार सबसे ज़्यादा हुई है, वो ये कि हर बंदा रील की ज़िंदगी जी रहा है। जिस दिन आप रियल ज़िंदगी जीना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप इम्पल्सिव होना छोड़ देंगे, आपके अंदर एक तहम्मुल आ जाएगा। एक मुझे यही लगता है कि बेसिकली एक्चुअली ये इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने जनरेशन तबाह कर दिया। आई एग्री विद यू। जब हम रियल लाइफ में जाएंगे तो वाकई रियल लाइफ से रियल, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो रील्स की पावर है, मुझे लग रहा है, तभी हम लोग रियल लाइफ में नहीं है, रील्स वाली लाइफ में है। मुझे याद है जब भी मैं बड़े जो लेजेंड एक्टर्स हैं उनसे बात कर रही होती हूँ, तो मैं उनसे हमेशा जब भी बैठती हूँ तो कोई ना कोई किसी का एक्सपीरियंस सुन रही होती हूँ, तो हम इंस्टाग्राम की कभी बात करते हैं, डू यू हैव इंस्टा एंड ऑल। और जो मेनली बड़े लेजेंड्स गुजर चुके हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, दे डोंट हैव इंस्टाग्राम एंड ऑल, और हैं भी तो बहुत मिनिमल से उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो हमें कहते हैं कि हम टीवी की रेटिंग का वेट करते थे, एंड यू गाइज वेट फॉर द रियल इंट्रैक्शन, उसकी क्या क्या रेटिंग, क्या रेंज है, क्या वायरल हो रही है। आई ऑल्सो डू दिस बिकॉज इतना ये एडिक्टिव हो चुका है कि मुझे हर 2 मिनट बाद अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही होती हूँ कि जो लास्ट पोस्ट थी, रील थी, उसके क्या लिटरली एडिक्शन है उसके। एडिक्शन और एक एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जो एंजाइटी लेवल जस्ट ये सोशल मीडिया ये दे रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, अगर बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जाए तो क्या सोच के आप एक्टिंग करियर आपने चूज़ किया? आप अचानक आ गई या प्रॉपर आपने बचपन से सोचा था कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने एक्ट्रेस बनना है? मैं कोई भी चीज़ ना सोच कर करती हूँ, मुझे सोचे बगैर मुझसे कोई काम नहीं होता। मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे आपकी बहुत वर्किंग होनी चाहिए, आपको अपना वर्क करना चाहिए, आपको अपना उसके ऊपर जितनी भी एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ तो पहले वो प्रोजेक्ट समझने के लिए उससे रिलेटेड मैं चीज़ें सर्च करती हूँ, उसके बारे में पढ़ती हूँ, उस कैरेक्टर को देखती हूँ कि अगर सिमिलर कैरेक्टर किसी ने किया हुआ है। बट अगर एक्टिंग में आने की बात है और एक्ट्रेस बनने की बात है तो मैं बचपन से यही बनना चाहती थी। इम्प्रेसिव। और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत बहुत कम और बहुत मुझे लगता है आई एम सो लकी कि जो मैंने सोचा वही मैंने चूज़ किया और उसी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे वो इतना बड़ा रास्ता ये कि कभी ख़त्म नहीं होता ये। अदरवाइज हम लोग सुनते हैं मोस्टली इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ये कहते हैं कि सोच समझ के नहीं आए थे, बस आ गए थे, मजबूरी थी, ये था वो था। मजबूर लोग वैसे जल्दी आगे बढ़ते हैं, मैंने नोट किया है, क्योंकि वो कोई मजबूर होते हैं। कोई एक बता दें। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे आप ऐसे हिंट दे दें हमारी ऑडियंस को। मजबूर लोग वो हैं, देखें, जो एक रील लगाएं और रातों रात वो वायरल हो जाए, फिर वो लकी भी है। प्लस कुछ आप एक चीज़ मैंने नोट की इस इंडस्ट्री में, जो गरीब घर से आएगा, जो थोड़े लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आएगा, उसको काम भी ज़्यादा मिलेगा, उसको मीडिया में जल्दी नाम भी मिलेगा। ऑफ कोर्स जब काम मिलेगा तो नाम मिलेगा। उसके क्या रीज़न है? वो तर्स खा के काम दे देते हैं या फिर उनका टैलेंट है? नहीं, हमारे मुल्क का और हमारे माशरे का अलमिया ये है कि कोई मजबूर हो तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। तो जो थोड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता है उनका तो कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता। इंडस्ट्री ओके। जो थोड़ी उस तरह के बैक जिनकी मजबूरी होती है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस वर्क इज़ माई ब्रेड एंड बटर, तो मुझे पता है आई हैव टू डू दिस फॉर माई चूल्हा जो भी घर पे चला रहे हैं, तो फिर तो मुझे मजबूर हूँ, मुझे कैरेक्टर जैसा मिले, किसी के साथ फ्रैंक होके मिले, किसी के साथ रूड होके मिले, तो मुझे करना है। बट मुझे पता है ये चीज़ मेरा घर नहीं चला रही, मेरा घर का सिस्टम ऑलरेडी है और ये मेरा शौक़ है, तो फिर तो आपकी मैं 4 बातें के 1 बात भी नहीं सुनूंगी, और जब मैं मजबूर होंगी तो मैं आपकी 10 भी सुनूंगी। दिस इज़
समथिंग। अच्छा युसरा, लाजमी बात है जब इनिशियल स्टेज होता है तो स्ट्रगल तो हर इंसान करता है, तो आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है? आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग बाय द वे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं, इतनी ये वो खाई है, ये वो समंदर है कि आप जितना डीप जाते जाएंगे आप उतना गहराई में और मज़ीद। मैंने एक बार स्कूबा डाइविंग की थी तो आई वाज लाइक बिल्कुल उसके बेस पे थे। मैंने पूछा था इससे नीचे जा सकते हैं, उन्होंने कहा जा सकते हैं, डीप सी आगे। तो ये उस तरह का समंदर है, आप ये नेवर एंडिंग समंदर है। लॉलीवुड में हिट हो जाते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप दूसरी इंडस्ट्री में कदम रखें, आपको बाहर से अप्रोच हो चीज़ें, और हमारी बहुत इंडस्ट्री की लड़कियां लड़के कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जाके बॉलीवुड में काम किया, महविश हयात ने हॉलीवुड में जाके काम किया, माहिरा खान ने तो हॉलीवुड में नहीं किया बट बॉलीवुड में ऑफ कोर्स किया, बट महविश हयात ने जाके हॉलीवुड में काम किया। तो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के प्राउड है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि आप मॉडल भी हैं, दोनों में से ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? एक्टिंग तो हमेशा चैलेंजिंग होती है, बिकॉज अगर आपका कोई कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें आप कोई कॉमेडी प्ले कर रहे हैं, तो अब आपके घर पे क्या है या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है या आपकी तबीयत कैसी है, यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर। वो आपको कैरेक्टर प्ले करना, और इस तरह मेरे साथ हुआ भी है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत एक्साइटमेंट्स चल रही है और आपको कोई रोने धोने वाला कैरेक्टर करना है, आपको करना है। आपको कोई एक्टिंग हमेशा से आप पे प्रेशर भी देती है, जितने मर्ज़ी आप अच्छे एक्टर हो, जितने मर्ज़ी आप पुराने एक्टर हो, क्योंकि एक्टिंग एक वो चीज़ है कि आप जितनी मर्ज़ी करें उसके अंदर हमेशा निखार आता जाता है। तो मॉडलिंग इज़ समथिंग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसमें टाइम टेकन भी नहीं होता और इतनी मुश्किल भी नहीं है। एक्टिंग में आपका फेस जो कैमरा पे बिल्कुल फ्रंट होता है, एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, एक्सप्रेशंस प्लस आपकी हेल्थ, आपको एक एक चीज़ सोच समझ कर खानी पड़ रही होती है। आपको एक्चुअली बेसिकली एक्टिंग जो एक्टर्स करना चाहते हैं या जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि आपको अपना आप साइड में रखना पड़ता है। आपको जब आप इंडस्ट्री में आ चुके, आप एक्टर बन चुके, तो आपको हर वक्त एक्टर रहना पड़ता है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो तो आपको कहीं ना कहीं आप नेचुरली कैरेक्टर में आपको कैरेक्टर में रहना पड़ता है, और रहते हैं जो वाकई एक्टर्स हैं। मैं एक बार रणधीर कपूर का एक इंटरव्यू देख रही थी, नहीं रणवीर सिंह का, तो वो बता रहे थे कि वो कोई एक मूवी कर रहे थे, वो कोई 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए एक होटल के रूम में जाके लॉक कर लिया था, उस कैरेक्टर में रहे, और उस फिल्म के शूट होने के कई अरसे तक वो उस कैरेक्टर में ही रहे। तो कुछ कैरेक्टर्स, कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं कि वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो इंसान उसमें ही होता है। मुझे एक बार एक कैरेक्टर मिला था, बहुत रूड किस्म की वाइफ होती है तो बेसिकली उस कैरेक्टर को मुझे याद है कि वो मेरा एक्चुअली एक टाइम पीरियड ऐसा आया था कि उस पर मेरा वो कैरेक्टर नेचुरली था, और वो एक मेरी मीटिंग हुई किसी प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन वो प्रोजेक्ट मिल गया जो मेरा एक्चुअली एक नेचर चल रहा था। तो कभी कभी लोग आपके रियल कैरेक्टर को भी देख के आपके लिए कैरेक्टर निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि पता चल जाता है कौन सा कैरेक्टर बेटर कर सकता है। लेकिन आपको पर्सनली कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है? आप क्या चाहती हैं कि आप नेगेटिव रोल्स ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी, पॉजिटिव, और कुछ होता है कुछ एक्ट्रेसेस थोड़ा मासूम टाइप रोल्स ज़्यादा बेहतर तरह से कर सकती हैं, तो आपको कौन सा पसंद है? पसंद तो मुझे ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, बट मिलते मुझे थोड़े वेस्टर्न कैरेक्टर्स हैं। कोई लड़की बाहर से आई है और थोड़ी एरोगेंट है, आई एम नॉट एरोगेंट एट ऑल, बट इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। बट आई वुड लव टू डू अ मासूम गर्ल, रोती धोती एंड ऑल, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में ये कैरेक्टर हिट होता है, ड्रामास में स्पेशली। अच्छा युसरा, कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि बस मुझे गिव अप करना चाहिए? कभी ऐसे फील हुआ है कि बस थक गई हूँ, नहीं हो रहा, जो मैं हासिल करना चाह रही हूँ नहीं मिल रहा, ऐसे कभी फील हुआ है? मुझे लगता है मैं वो काम करती नहीं हूँ जो मुझे हासिल ना हो सकता हो या मैं मुकम्मल नहीं कर सकती, बिकॉज मैं सोचती हूँ, एक प्लानिंग होती है मेरे पीछे। तो हर चीज़ के मैं प्रॉस एंड कॉन्स देख कर कि ये भी होगा, आई हैव टू फेस इन, और ये भी होगा तो आई हैव टू गिव दिस अवे एंड ऑल, सारा कुछ देख कर सोच के एक प्लान बनाकर, बीच में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, बिकॉज फेम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पाने के लिए बड़े लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं।
फेम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग आउट ऑफ द वे भी गए हैं। जाते हैं। फेम एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी फैमिलीज़ छोड़ दी हैं, अपने रिलेशंस छोड़ दिए हैं, बीवियों ने अपने शौहर, शौहरों ने अपनी बीवी, बच्चे, सब ये फेम और ये समथिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं बन गया? किसी की डाइवोर्स हो रही है, कोई किसी के साथ शादी कर रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कि हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड बेसिकली जब से बना है, जब से लोगों ने अपनी रियल लाइफ साइड में कर बात दी है। फिर वही आ जाती है, और रियल और आपको रील पे हर बंदा खुश दिख रहा होगा, रियल में कोई भी खुश नहीं है। खुश नहीं है। 100 में से कोई 1-2%, 1 और 2 मैक्सिमम जो रियली हैप्पी हैं, और वही लोग हैप्पी हैं जिनके साथ फैमिली चल रही है। जो लोग फैमिली को छोड़ते हैं फॉर टाइमिंग, उनको लगता है कि बहुत अचीवमेंट्स मिल जाएंगी, वो अचीवमेंट्स मिल भी जाती हैं, लेकिन आपके Family लोग नहीं छूट होती। जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। आपके लोग छूट जाते हैं। अच्छा युसरा, एज एन एक्ट्रेस लाइक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कभी कभी फेस करना पड़ता है, कभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी ऑडियंस है वो आपको पता है ट्रोलिंग का काम बहुत अच्छी तरह से करती है, तो इतनी नेगेटिविटी कभी कभी अगर हो भी जाए तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं कोशिश करती हूँ जब नेगेटिविटी चल रही हो मेरे खिलाफ तो कुछ भी पॉजिटिव काम कर दूँ, ताकि वो एटलीस्ट वो जो नेगेटिव चीज़ होती है वो ज़्यादा फेम देती है। उसी के दौरान ये एक वाकई स्ट्रेटजी है, मैंने नोट किया है कि कोई चीज़ किसी भी बैड उस पर जा रही हो ना, आप उसी टाइम पे कुछ अच्छा कर दें, ताकि एक मैटर जब भी हाईलाइट होता है ना, उसको दबाने के लिए दूसरा मैटर निकालना पड़ता है। तो चाहे वो आप कर दें या फिर कोई और उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, इससे बेहतर है आप खुद फ़ायदा उठा लें, अपनी ही बदनामी का खुद फ़ायदा उठाकर अपने आप को कामयाब कर दें, अपना नाम बना लें। और ऐसा होता भी है और हुआ भी है इनफैक्ट, कि मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ जा रही हैं, तो मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पाक ब्रिटिश, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा दिस इज़ द टाइम, दूसरा बना दो रील अपनी और तुम इस चीज़ को प्रमोट कर दो एंड यू विल गेट अ सक्सेस ऑफ जो भी तुम ये बनाओगी। और वाकई ऐसा हुआ। तो हमेशा जो चीज़ आपको ऊपर लेके जा रही होती है भले नेगेटिव में, तो आप उसमें कोई अच्छा काम कर दें। आप अच्छाई कर रहे हो, आप एक बुरी चीज़ करें, लोग आपकी अच्छाई भूल जाते हैं। और वैसे भी युसरा, ये एक कहावत है कि आसमान में बहुत ज़्यादा परिंदे उड़ते हैं, उन्हें कोई नोट नहीं करता। जब एक डिफरेंट आ जाता है ना, उसको लोग नोट करते हैं, उससे देखते हैं। तो मतलब अगर हमें नोट किया जा रहा है तो लाज़मी बात है कि कुछ है। एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी एंड आई लव दैट। और मैं इस बात पे, जब मैं अच्छी बातों को पिक करती हूँ तो अपनी लाइफ में मैं उसको लेसन बना लेती हूँ, अपनी डायरी में उसको अपनी दिल की डायरी में लिख लेती हूँ स्पेशली। उन्होंने मुझे कहा था कि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। कुछ किसी की एग्जाम्पल दे के कही थी कि एक शख्स होता है, वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा पहनूंगा या ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। 30 साल की उम्र तक उसको ये लगता है। 30 के बाद 40, 45, 50 तक जाता है तो उसको लगता है कि चलो जो भी कहें लोग ठीक है, आई हैव टू डू दिस। बट 60 साल की उम्र ऑलमोस्ट उसकी ज़िंदगी तो गुजर गई, जवानी तो गुजर गई। उसमें उसे पता चलता है कि भाई लोग तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे थे, लोग क्या कहेंगे। जस्ट ये हम सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहें, वी डोंट गिव अ डैम। आपने जिसको जवाब ऊपर जाके देना है वो आपको हर वक्त देख रहा है, छुपे हुए भी है तब भी, वो क्या कहेगा। और आपकी माँ, आपका बाप, आपका ब्लड रिलेशन, आपका भाई, और जो मैरिड है उसकी बीवी, उसका शौहर, इनसे आपको कंसर्न होना चाहिए। लोग तो किसी को जीने नहीं देते। और हमारा सबसे अगर सोचा जाए तो नेगेटिविटी वाली साइड से अगर देखा जाए तो हम यही चीज़ सोचते हैं कि हमारे ब्लड रिलेशन कुछ भी सोचें, लोग कुछ ना सोचें। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। लोग कुछ भी सोचें, फैमिली कुछ ना सोचे, मेरा ये माइंडसेट सोचते नहीं है लोग, हमें लगता परसेप्शन है जस्ट। एग्जैक्टली, नोबडी थिंक्स अबाउट एनीबडी। इवन आप, मैं यहाँ से जाऊँगी, आप मेरे बारे में सोचेंगी, मैं आपके बारे में सोचूंगी। हाँ, ये ज़रूर होंगे यार हमारा एक शो बहुत अच्छा हुआ था, आप कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बुरी, मैं नहीं सोचूंगी। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। आपको सुबह उठना है, आप तो घर जाके ये सोचेंगे कि आज मैंने जाके जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। आपके पास टाइम नहीं होगा कि मैं क्या कर रही होंगी, मैंने ऐसे क्यों किया था। Nobody has time for anybody. अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा युसरा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी टाइम से इसी क्वेश्चन का वेट है, तो आप ज़रा बताइएगा अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। कमिटेड हैं, सिंगल हैं, सिंगल, इंगेज्ड हैं? सिंगल। मेरे ख्याल से मेरी उंगली खाली है।
तो बेसिकली रिलेशनशिप पे बात मैं ऐसे करूँगी कि रिलेशनशिप वो चीज़ है जिसे आप छुपाएं, क्योंकि रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। आप बिलीव करती हैं इस आई चीज़ पे? डू बिलीव ऑन नजरे बद पे तो मैं इतना पुख्ता यकीन रखती हूँ कि जितना मैं अपने जिंदा होने पे इस वक्त कभी यकीन कोई रखती ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? हूँ। बहुत नजरे बद ने मेरे फादर की व्हेन ही पैस्ड अवे बिल्कुल ठीक थे, ऑल ऑफ सडन उससे 2 दिन पहले हमारे घर पे एक इवेंट था, तो उसके 2 दिन बाद ऑल ऑफ सडन डैड ही नहीं है घर में, दुनिया में। तो वो एक नज़र थी। उसके बाद रिसेंटली मेरे साथ 1 साल पहले कुछ इंसिडेंट हुए, दैट वाज अ नजरे बद। इसने ये कार ले ली है, इसके यूरोप ट्रिप है, ये अमेरिका जा रही है, शी गॉट हाउस इन DHA, बहुत कुछ, मतलब नोबडी कैन सी योर सक्सेस। तो नजरे बद अपनी, हमारे मज़हब में लेकिन कि अपनी कामयाबी छुपाओ। लेकिन एज अ पब्लिक फिगर कैसे छुपाई जाए? लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको देख के सीखते हैं, उनमें स्ट्रगल करने का एक जुनून पैदा होता है कि हमें भी स्ट्रगल करनी है, हमें भी ये सब हासिल करना है जो स्ट्रगल के बगैर नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को हाइड रखें। पॉसिबल तो नहीं है, बट वो पब्लिक नहीं लगाती आपको नजर। नहीं लगाती। वो लगाते जो आपके आसपास होते हैं, उन्होंने आपको नीचे से देखा होता है। पब्लिक किस नज़र में तो आप में स्टार हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है हम बहुत बड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत मिडिल से आ रहे हैं, बहुत लोअर से आ रहे हैं। पता किसको है? जो हमारे आसपास के बचपन से या हमारे रिश्तेदार, तो वो लोग हैं। उनके सामने लोग जो एफिशिएंसी दिखाते हैं, जो शशके दिखाते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में, वो ही लोग डूबते हैं जो शशके दिखा रहे होते हैं, उन्हीं का काम पे तमाम होता है। बिकॉज आप किसी के सामने शो कर रहे होते, शो ऑफ कर रहे होते कि मैंने ये बड़ी गाड़ी ले ली है, लोग लाजिम बड़ी गाड़ी लेके अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। करते हैं। आपने एक लैंड क्रूजर ले ली फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, पहले आप लोग बचपन में एक छोटी गाड़ी में जाते होंगे, एंड देन ऑल ऑफ सडन आप एक बड़ी सी लैंड क्रूजर लेके अपने रिश्तेदारों के घर जाओगे, नहीं पता नहीं कितों पैसा आ रहा है। पंजाब में तो ये लैंग्वेज यूज होती है, पता नहीं कितों पैसा आ रहा है। नहीं, वो पहले तो बोलेंगे कि देखा हालात बदल गए हैं, पहले छोटी गाड़ियां थी अब बड़ी गाड़ियां। हाँ, क्या कर रहे हैं ये है। जजमेंटल सोसाइटी हमारी बहुत ज्यादा जजमेंटल। और स्पेशली किसी की बेटी अगर काम करती हो, चाहे कोई भी जॉब, बेटियां दी कमाइयां, भले बेटी घर वालों को सपोर्ट ना करे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि करती हैं। तो हाँ, करेंगे। मुझे लग रहा है कि बेटियों की सपोर्ट की इतनी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप कभी भी अपनी बेटियों को खुद नहीं बोलेंगे कि आप हमें दो, ये बेटी खुद करती है उनके साथ। लेकिन हम करेंगे, क्या कर सकते हैं? आप लोग कर ले, हम तो करेंगे, हमारी फैमिली है। आप नहीं, अगर आप हमारी जगह अपने आप को रखें, क्या आप लोग नहीं करेंगे? एग्जैक्टली। हर बंदा चाहता है अपनी फैमिली के लिए करना, वो अलग ही लोग होंगे। उसी में जितना सुकून अपनी फैमिली के लिए करके मिलता है ना, सबसे पहले वाकई उनका है। अच्छा युसरा, अभी आपने बताया कि आप सिंगल हैं, कभी सोचा नहीं कि आप रेडी टू मिंगल होने वाली है मेरी शादी? होने वाली है। ओह, तो थोड़ा आप बता सकती हैं कि लव है, अरेंज है, क्या है? लव एंड अरेंज मिक्स है। नाइस। लव है, बहुत लोगों के अभी दिल टूट चुके होंगे ये सुनने के बाद। कोई बात नहीं, टूटते रहते हैं, कोई जोड़े बात आसमान पर बनते आसमान पे बनते हैं, वो बन चुके। आप लोग लेट हो गए, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई हम लोग लेट हो गए। मुझे इंस्पायर करना बहुत मुश्किल है। मैं आई कैन नॉट, नोबडी कैन, कोई भी दुनिया का बंदा, मुझे लगता ही नहीं है कि ये कुछ डिफरेंट है मेरे अंदर, कुछ एक डिफरेंट मेरा, क्योंकि मैं सोचती हूँ। मेरे बारे में ओवर थिंकर कहा जाता है कि जेनजीज आर ओवर थिंकर्स, आई एम जेनजीज से भी ऊपर के ओवर थिंकर। तो बेसिकली मुझे जो रिलेशनशिप का रीज़न है ना कि मेरे साथ कौन बंदा चल सकता है, मैंने ये सोच के एक अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी कि ऐसा बंदा, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी, ऐसे उसके एटिकेट्स, ऐसे उसकी रहन सहन, ये उसकी टाइमिंग्स ऑफिस की, और मुझे सिर्फ उसके अंदर एक ऑनेस्टी चाहिए थी। मुझे उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी कि वो मुझे कितना सपोर्ट करता है। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे, वो मुझे मेरे काम में कितना सपोर्ट करता है। और मुझे लगता है कि हर इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसा शोहर चाहिए होता है जो उसको इमोशनली सपोर्ट करे। बिल्कुल, क्योंकि वो कमा रही तो वो खुद भी है।
ऐसे ही कमा तो कोई भी लेता है, पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आपको सुकून पाना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली पैसे तो नसीब के कहीं से भी आ जाते हैं, और जब नसीब में नहीं होते तो मुंह से भी गिर जाता है वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, डिस्कस तो बहुत कुछ करना था, टाइम शॉर्ट है, तो एंड पे आप हमारे जेंजीज को जो कि मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो, उन्हें क्या आप मैसेज देना जो चाहेंगे? मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जेंजीज को तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया इंडस्ट्री ना कभी भी ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं ये बात कहूँगी, इसमें आपके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस नहीं जो है जेंजीज में नहीं है। हमें क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की। यू गाइज वांट फेम, लव, मनी, जस्ट लाइक दिस। और ईद के बारे में हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद के बारे में ये कहूँगी कि मुझे पता है हर घर में एक वो फ़र्द ज़रूर मौजूद है जो अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपने लवर से ज़्यादा अपने बकरे से प्यार करता है। तो करते रहे, लेकिन उसका गोश्त भी खाया करें, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए। और कपड़े इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन ईद को ज़्यादा इंजॉय किया करें। रील्स में लग जाएंगे तो रियल टाइम गुजर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर घर में फ़र्द ऐसा होता है, और मेरे घर का मैं वो फ़र्द हूँ जो कुर्बानी का, जो घर का जानवर होगा उसका गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि यार कल वो ज़िंदा था, मैं उसके साथ थी, आज उसका गोश्त, मतलब मैं खा रही हूँ उसका गोश्त, थोड़ा क्रिंज लग रहा है, लेकिन ऐसे होता है। और बाकी करके खाती हूँ, और मैं नहीं खा सकती। बाकी हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आई होप वो आज के दिन अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ईद मिलेंगे, अपने प्यारों के साथ ईद स्पेंड करेंगे। और मैं अपनी तरफ से अपने ऑडियंस को एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगी कि ईद वो दिन होता है जब हर रिश्ते को जो है ना नाराज़गी भुला के अपनाना चाहिए। हर इंसान के लिए दरवाज़े खुले होने चाहिए, और क्योंकि ये बकरा ईद है तो इसमें उन लोगों को कभी भी मत भूलिएगा जिनके घरों में साल हर साल गोश्त का एक लोथड़ा भी नहीं आता। तो ये ईद सिर्फ अपने फ्रिजों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक जा सकता है। तो उन लोगों को कभी भी मत भूलिएगा। बाकी मेरी तरफ से, युसरा की तरफ से एक बार फिर आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।